जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। 1 जनवरी 2026 से विशेष शिक्षकों का जो मूल वेतन है, उसमें एक नया वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ एक नया मूल वेतन हो जा रहा है। तो जब नया मूल वेतन हो जा रहा है 1 जनवरी 2026 से, तो वेतन में भी बदलाव होगा। तो आइए जानकारी हासिल कर लेते हैं कि विशेष शिक्षकों को 1 जनवरी 2026 से एक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ कुल कितना वेतन बनेगा। आइए इसको पूरे विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 31,670 है। ये 2003-05 बैच के शिक्षा मित्र बंधु हैं और 31,670 है। और जब वो 31,670 है तो अगला जो 1 जनवरी 2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि होगी वह हो जाएगा 32,620 रुपये। और जब 32,620 रुपये हो जाएगा तो 32,620 रुपये के आधार पर हम जान लेते हैं कि कुल कितना वेतन बन रहा है। तो मूल वेतन हो गया 32,620 रुपये। डीए 58% पर ही हम तय किए हैं, तो 18,920 रुपये डीए हो गया। और एचआरए 5% के आधार पर 1631 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। और इन सभी राशियों को जोड़ने के बाद हो जा रहा है 54,171 रुपये। एनपीएस की कटौती होगी 5,154 रुपये, क्योंकि ये जो डीए और मूल वेतन है उसका 10% कटता है और जीआईएस 30% कटता है और खाते में 48,987 रुपये आएगी। और एक अच्छी बात है कि जो एनपीएस में जो टोटल राशि जो जमा होगी वो 12,370 रुपये एनपीएस अकाउंट में जमा होगी। अभी फिलहाल 25,000 मूल वेतन पर ही वेतन मिल रहा था, लेकिन संभावना है कि इस महीने में सुधार कर दिया जाएगा। जिस विशिष्ट शिक्षक का जितना मूल वेतन बन रहा है वेतन संरक्षण के साथ उतना बनेगा। तो ये हो गया। तो आइए इसके बाद चर्चा कर लेते हैं ऐसे विशिष्ट शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 30,750 रुपये है। और 30,750 रुपये के बाद अगला जो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 26 को होगी तो हो जाएगा मूल वेतन 31,670 रुपये। जब मूल वेतन 31,670 रुपये हो जाएगा तो 31,670 रुपये के आधार पर जान लेते हैं कि कुल कितना राशि बनेगी। तो मूल वेतन हो गया 31,670 रुपये और डीए 58% के आधार पर 18,369 रुपये, एचआरए 5% 1,538 रुपये, मेडिकल 1,000, कुल योग होगा 52,623 रुपये। एनपीएस में कटौती होगी 5,004 रुपये आपके खाते से, 30 रुपये जीआईएस की कटता है और कुल इस तरह से कुल आपके खाते में राशि आएगी 47,589 रुपये और 12,010 रुपये टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। यह हो गया 31,670 रुपया जिनका 1 जनवरी 26 को मूल वेतन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 29,850 है और 1 जनवरी 26 को उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750 रुपये। तो 30,750 रुपये विशिष्ट शिक्षक ग्रुप में जब उनका मूल वेतन हो जा रहा है तो उन्हें कुल कितना वेतन बनेगा और कितना एनपीएस में जमा होगा। तो 30,750 रुपये हो गया मूल वेतन, डीए 58% 17,835 रुपये, एचआरए 5% 1,538 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये हो जा रहा है। 51,123 रुपये टोटल कुल वेतन बन रहा है, जिसमें से एनपीएस कटेगा 4,859 रुपये, 30 रुपये जीआईएस कटेगा और इस तरह से उनके खाते में राशि आएगी 46,234 रुपये और उनके एनपीएस में अकाउंट में जमा होगा 11,602 रुपये। विभाग का जो 14% देगा आपका, ये 4,859 रुपये, इसका 14% विभाग देगा। इस तरह से 11,602 रुपये हो जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 28,980 रुपये है और जब 28,980 रुपये है तो अगला जो 1 जनवरी 2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी तो 29,850 रुपये हो जाएगा और 29,850 रुपये के आधार पर हम उनका मूल वेतन और एनपीएस में जमा राशि को जान लेते हैं। 29,850 हो गया।
17,313 रुपये डीए हो गया, 1493 रुपया HRA हो गया, मेडिकल 1000 रुपये हो गया। इस तरह से कुल राशि बन रहा है 49,856 रुपये। 4,716 रुपये एनपीएस में जमा होगा और जीआईएस ग्रुप बीमा जो कटेगा 30 रुपये और एनपीएस में कुल अकाउंट हो जब उनके खाते में राशि आएगी 44,910 रुपये और एनपीएस में जमा होगा 11,318 रुपये। अब वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 28,140 रुपये है और जब 1 जनवरी 2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,980 रुपये। अब 28,980 रुपये पर हम यह जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कुल उनका कितना वेतन बन रहा है, कितना एनपीएस में जमा होगा, यह जानकारी हासिल कर लेते हैं। 28,980 रुपये, डीए 58%, HRA 5%, मेडिकल 1000 और बन रहा है 48,237 रुपये, जिसमें से 28,980 और 16,808 जोड़ करके 10% 4,579 रुपये एनपीएस में कटेगी और 30 रुपये उनके खाते से जीआईएस में कटेगा। तो इन दोनों राशियों को कटने के बाद उनके खाते में आएगा 43,628 रुपये और एनपीएस में जमा होगा 10,990 रुपये। अब उसके बाद जानकारी हासिल कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक, ऐसे विशिष्ट शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन वर्तमान में 27,320 रुपये है और 27,320 रुपये हो जाएगा 28,140 रुपये, क्योंकि 1 जनवरी 2026 के अगला इंक्रीमेंट लगेगा। तो 28,140 के आधार पर हम जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उनका कुल वेतन कितना बन रहा है। 28,140 रुपया मूल वेतन, 58% डीए, HRA 5%, मेडिकल 1000 रुपये, कुल बन रहा है राशि 46,868 रुपये। एनपीएस में कटेगा 4,446 रुपये, 30 रुपये जीआईएस कटेगा आपके खाते से, तो कुल बच रहा है आपके खाते में राशि 42,392 रुपये और एनपीएस में जमा होगा 10,670 रुपये। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे विशिष्ट शिक्षक बंधु अभी जिनका मूल वेतन वर्तमान में 26,250 रुपये है और जब 26,250 रुपये है तो अगला वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को लग रहा है। 1 जनवरी 2026 को उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपये। अब 27,320 रुपये पर जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उन्हें कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, कितने खाते में जाएंगी, कितने एनपीएस अकाउंट में जाएगा, एनपीएस अकाउंट में कितना राशि कटेगी। तो 27,320 रुपये मूल वेतन हो गया, 58% डीए के आधार पर 15,846 रुपया, HRA 5% 1,366 रुपये, मेडिकल 1000 रुपये, कुल योग बन रहा है 45,532 रुपये। 4,317 रुपये एनपीएस में कटेगा आपके खाते से और 30 रुपये जीआईएस कटेगा। तो इस तरह से दोनों राशियों को कटने के बाद राशि आपके खाते में बच जाएगी और शेष आएगा 41,185 रुपये। वही एनपीएस में चला जाएगा, आपको जमा होगी, कुल जमा होगी एनपीएस में 10,361। तो यही है। और इसके बाद ऐसे विशिष्ट शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन वर्तमान में 25,750 रुपये है, अब 25,750 रुपये वाले का वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ हो जाएगा 26,250 रुपये। अब 26,250 रुपये वाले का हिसाब देख लेते हैं। मूल वेतन, डीए, HRA, मेडिकल 1000, कुल बन रहा है 43,788 रुपये। एनपीएस में कटेगा आपके खाते से 4,148 रुपये और जीआईएस कटेगा 30 रुपये। इस तरह से 39,610 रुपये आपके खाते में आएगी, लेकिन कुल जो एनपीएस में जमा होगा वह होगा 9,955 रुपये। तो यही है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बंधुओं में शेयर करें ताकि उन सभी को भी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।